नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम फ़लस्तीन को लेकर भारत ने जो अपना रुख बदला है अचानक से, उस पर बात करेंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने को बैकफुट पर लाकर आज गाज़ियाबाद के हिंडन बेस एयरपोर्ट से एक जहाज़ मिस्र के लिए रवाना किया है और इसमें भारी मात्रा में, जहाज़ में जितनी तादाद होती है उसमें फ़लस्तीनियों के लिए एक एड भेजी है। इस एड में बहुत सारी चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, तरह तरह की मर्ज की दवाइयाँ हैं और तात्कालिक जो फर्स्ट एड होती है उसका साजो सामान है। उसके बाद कुछ चीज़ें, खाना पीना, बिस्कुट वगैरह, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, दूध के पैकेट वगैरह, सूखे दूध के, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें इतना यहाँ पर व्याख्या करना ठीक नहीं है, लेकिन वो एक जहाज़ भर के मिस्र के लिए रवाना किया गया था आज, और शायद वो पहुँच भी चुका है। और ये जब वहाँ पर ये हमारी मदद पहुँचेगी देश की, तो मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस की जो संस्थाएं हैं, जो अपने बैनर तले भारत की जो एड है उसको फ़लस्तीन तक पहुँचाएंगे। शायद इस मामले में नरेंद्र मोदी ने फ़लस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष से भी बात की थी और मदद का भरोसा दिया। ये इंसानियत की बात है कि मोदी ने अपना स्टैंड वापस ले लिया। ये बात भी सही है कि भाई जो हमास के लोग थे उन्होंने हमला किया इजराइल पर, तब मोदी ने सीधे दोस्ती का बहाना करके इजराइल के नेतन्याहू को कहा था कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद इजराइल ने जो कुछ किया बदले की भावना से, या जैसे भी करीब एक अस्पताल पर बम फेंक कर वहाँ पर 800 के आसपास लोग मारे गए, उसके बाद और कई अस्पतालों पर बम फेंके गए, और आज तो हद ही हो गई, उसने एक मस्जिद को भी उड़ा दिया। और उसमें ये कहा गया कि मस्जिद से बैठ कर के हमास के लोग पूरी कंट्रोल, मतलब कमांड कर रहे हैं, पूरा जो हमला कर रहे हैं उसको। बहुत सी और भी चीज़ें हैं। और इजराइल जहाँ तक अपने देश का प्रचार कर रहा है, पूरे विश्व के पत्रकार वहाँ बुला लिए गए हैं, उनकी अवगत कर रहा है और वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा है, उल्टी सीधी फीडबैक दे करके कि हमारे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और आप देखें। लेकिन इजराइल में तो एक घटना घटी जिसमें लोग मारे गए थे, और वो हमला बड़ा नामर्दी टाइप हमला था। हम भी उसका विरोध करते हैं और हमें ये इंसानियत के नाते हम पूरी तरह से उसके खिलाफ़ हैं। लेकिन इजराइल ने उसके बाद क्या किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि इस समय फ़लस्तीन में क्या हाल हो रहा है। वहाँ लोग, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, भूख प्यास सारी चीज़ें एकदम से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली काट दी गई है, राशन पानी बंद कर दिया गया है। ये इजराइल से अब तक जो भी एड जाती थी वो सारी की सारी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने मिस्र को आगे किया और कहा कि आप अपने दरवाजे खोलो, हम मदद लेकर के जाएंगे। लोग जो परेशान हैं उनको जीवन जीने का पूरा अधिकार है। जिनको जो घायल हुए हैं उन्हें उनका इलाज किया जाना सबसे पहला काम है। तो खैर इसी के बलबूते जब पूरी दुनिया से लोग विरोध में खड़े हो गए हैं, बल्कि यहाँ तक समझिए कि इजराइल में भी नेतन्याहू का खुद ही विरोध हो रहा है। उसके एक अधिकारी ने तो कल हमने अपने वीडियो में रवीश के साथ बताया था कि जो लोग विरोध करेंगे इजराइल में रह कर के, हम उन्हें गाज़ा भेज देंगे ट्रकों में भरकर, बसों में भरकर। तो इस तरह की हरकतें चल रही हैं वहाँ पर, और ये सारी चीज़ों को भारतीय मीडिया भी उसमें शामिल है और पश्चिमी देशों का मीडिया भी वहाँ पर आकर के सारी रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन जो हकीकत गाज़ा में है, वेस्ट बैंक में है और पूरे
फ़लस्तीन में है उसका कहीं कोई लेखा जोखा सामने नहीं आ रहा है। एक बात ज़रूर है कि फ़लस्तीन का जो इंटरनेट सेवा है वो अभी चल रही है। इसकी वजह से वहाँ जो कुछ भी हमले हो रहे हैं या जो गड़बड़ी इजराइल के द्वारा की जा रही है, बम फेंके जा रहे हैं, तो उससे वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो पूरी दुनिया के मुल्कों में जा रही हैं और वहाँ से वो वायरल हो रही हैं। ख़ास तौर पर जो अस्पताल पर हमले हुए हैं उनके बारे में, और दूसरी जगह आज तो शायद मस्जिद पे हमला हुआ है उसकी भी तस्वीरें आ रही हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना की बात है कि नरेंद्र मोदी जो बिना सोचे समझे उन्होंने पहला बयान दिया, कोई बात नहीं वो चलिए ठीक है, लेकिन उसके बाद विदेश मंत्रालय ने बात को संभालते हुए कहा कि फ़लस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र है और भारत उसके साथ है। तो हम तो ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अपने पूर्वज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण सुन लेने चाहिए। जब वो विदेश मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में क्या कहा था। तो ठीक है, आपकी अपनी इस समय आपके हाथ में कंट्रोल है सारा, तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है और आपके पूर्वज नेता का स्टैंड क्या था, आप उसको कैसे भूल सकते हैं। तो आज मैं यही बात बताने वाला था कि जो दुनिया भर की तमाम देशों में जो मदद आ रही है उसमें भारत भी शामिल हो गया है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात एक और है, वो ये है कि भारत चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है यदि भारत अपनी सी पर आ जाए तो, क्योंकि भारत के अरब देशों में कई देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं और भारत का जो एक सपना अभी संजोया गया था कि भारत से लेकर के और पश्चिमी देशों तक एक कॉरिडोर बनाया जाए, उस कॉरिडोर में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो अरब कंट्रीज़ की है, क्योंकि वो उसका मैं समझता हूँ 70 से 80% हिस्सा अरब कंट्रीज़ में होकर के गुजरेगा और तब वो फिर पश्चिम के देशों तक पहुँचेगा। तो इसलिए यदि भारत को वास्तव में कुछ करना है, दिखाना है, तो उसे इजराइल को ठीक करना होगा। इजराइल को ठीक करने मीन्स मेरा मतलब यह है कि उसे युद्ध से इस तरह से रोकना होगा और बीच बचाव के जरिए दोनों देशों में एक बार फिर शांति कायम करनी होगी, क्योंकि इजराइल को नरेंद्र मोदी दोस्त मानते हैं तो फिर उसमें रोल करने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि यदि आप भी गलत को गलत कह रहे हैं तो आप भी गलत हैं, और सही, चूँकि आपको ऐसे में सही को गलत को जो गलत हो रहा है उसे सही करने का, सही कहने के लिए आगे आना चाहिए। कुछ भी है, कोई भी देश है, आप दूसरे देशों को देख लीजिए, रसिया है, सीरिया है, लेबनान है, आपका ईरान है, इराक है, सारे देश बाकायदे इस तरह के हमलों की भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से अभी इस तरह का कोई मसला या बयान सामने नहीं आया है। हाँ, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से जो एड भेजी गई है, इससे हमें लगता है कि शायद फ़लस्तीन की जनता कुछ आप पर भरोसा शुरू करेगी, लेकिन आप जब तक खुद सामने आकर कोई बयान नहीं देंगे, किसी से संपर्क नहीं करेंगे, तब तक ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फ़लस्तीन आपकी तरफ मदद के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए हाथ बढ़ाएगा। तो हम तो केवल एक जर्नलिस्ट के नाते आपको यही सलाह देंगे कि आप आगे आइए, और जो काम मैं समझता हूँ यूक्रेन में नहीं हो पाया, आप यहाँ करके कर सकते हैं, क्योंकि आप एक सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र। आप इंसानियत के नाते जो कुछ भी हो रहा है, मेरे समझ में आया है कि जो मैंने पढ़ा है उसमें करीब 25 से 30 हज़ार तक लोग अब तक मारे गए हैं। उसमें मैं समझता हूँ फ़लस्तीनी ही नहीं, उसमें इजराइल के लोग भी शामिल हैं, और रोज़ाना बाकायदे मारकाट मची हुई है। तो ये सारी चीज़ें अंत में तो फिर टेबल पर बैठ कर के ही समझौता होता है। इसलिए मैं समझता हूँ आपको आगे आना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि इजराइल में
नेतन्याहू का अंदर खाने बहुत विरोध हो रहा है। उस बात का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि सदा दिन एक जैसे नहीं रहते। नेतन्याहू यदि गलत कर रहे हैं और ऊपर से परमात्मा को ये बात बुरी लग रही है, तो फिर आपको इसमें आगे आकर के सहयोग करना चाहिए। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल RB सिंह यादव। आप इसको सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर कर दुनिया तक पहुंचाएं। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप मेरे चैनल पे आकर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।